गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 6th क्लास में लेसन 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी के बारे में बताया था कि कई लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट के ऊपर लोगों ने रहना शुरू किया। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी क्षेत्रों के किनारे पर पनपी हैं, वहाँ विकास किया है, खेती की है और पालतू पशुओं को उन्होंने पाला है। इसी तरह ही हमने उत्तर और पश्चिम में आपको गारो ने उत्तर और पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बारे में भी आपको बताया था। इसी तरह हमने नीचे आपको उत्तर और पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में है उसके बारे में आपको बताया था। नीचे हमने ये भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता या नदी ये पाकिस्तान में है और उससे पहले 5 नदियां जो है रावी, व्यास, चुनाव, झेलम, सतलुज, ये पांचों नदियां जाकर उसमें सिंधु घाटी या सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये सहायक नदियां हैं बच्चों। सहायक नदियां किसे कहते थे ये आपको पहले भी बताया था कि जो नदियां एक बड़ी नदियों में समाहित हो जाती हैं या मिल जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सहायक नदियां कहते हैं। तो ये पांचों नदियां उसमें समाहित हो गई थी। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा दूसरी सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ये मगध है, वर्तमान बिहार में जाना जाता है तथा उसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। विशाल का मतलब बड़ा राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो ये बच्चों शक्तिशाली जो शासक थे या राजा थे ये छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर लड़ाइयाँ लड़ी और उन क्षेत्रों को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। तो एक विशाल राज्य स्थापित किया था बच्चों। आगे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों की यात्राएं की। उनके लिए ये यात्राएं असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि काम की तलाश में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। बहुत से लोग वहाँ पर जाकर बस जाते हैं काम की तलाश में, जहाँ काम मिलता है वहाँ लोग जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं
अब फ़िलहाल जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, महामारी आ रही है, यह आपको पता है कि कोविड-19 है, जिससे बहुत पूरे संसार में 6 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। हमारे भारत में भी 26-27 हज़ार लोग मारे गए हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि प्राकृतिक आपदा आने से वो बच सके। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं। सेनाएं जो होती हैं देश की, वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाती हैं। उनका मकसद होता है कि विजय प्राप्त करना। तो ये सेनाएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। व्यापारी कभी काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते। पहले बच्चों देखो, व्यापार चलता था, पानी वाले जहाज़ों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और आपको पता है कि 6-6 महीने, साल में वो यात्राएं पूरी करते थे और फिर वापस अपने देश को आते थे। तो वो क्या है, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे और उन वस्तुओं के बदले में अन्य वस्तुएं लेके जाते थे, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसका मतलब होता है वस्तु के बदले में वस्तु लेना। तो मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और उनके बदले में अन्य वस्तुएं, जो हमारी ज़रूरत की जो वस्तुएं थी बच्चों, वो लेकर वापस आते थे। तो ये यात्राएं ऐसे ही चलती रहती थी। आगे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब भी बच्चों देखो, धार्मिक गुरु हैं, हिंदू धार्मिक गुरु हैं, मुसलमान धार्मिक गुरु हैं, ईसाई या सिख धार्मिक गुरु हैं। उनका काम क्या होता है, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, अपने धर्म से संबंधित हो, पूरे देश से संबंधित हो या राष्ट्रवाद से संबंधित हो। तो ये शिक्षा देते हैं और उनको सलाह भी देते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए। तो ये लोग क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव जाते थे शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए। एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। ये धार्मिक गुरुओं का काम होता था, शिक्षा देना और उन लोगों को सलाह देते थे ताकि वो अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर पहुंच सके। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा किया करते थे। आप ये जानते हो बच्चों कि हमारे पूरे विश्व में बहुत से ऐसे रोचक स्थान हैं जिनको खोजने की चाहत रहती है, इसलिए वो यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ये लोग जब यात्राएं करते थे या व्यापार करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो अपने विचारों को ये वहाँ जाकर प्रकट किया करते थे। अपनी संस्कृति से संबंधित चीज़ें वो अन्य देशों के जो लोग होते थे उनको बताते थे। जैसे हमारी संस्कृति की जो चीज़ें हैं, आप ये जानते हो, रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में ये छोटे छोटे गुटके लेके जाते थे। गुटके से भाव क्या है कि छोटी किताब होती थी एक,
तो वो साथ में लेके जाया करते थे, उनको वो पढ़कर उनको सुनाया करते थे और अपनी संस्कृति जो है उसके बारे में बताते थे कि भारतीय संस्कृति कैसी है, या अन्य देशों के जो व्यापारी होते थे, जो यात्राएं करते थे, वो भी अपने देश की संस्कृति बताते थे। तो उन संस्कृतियों के बारे में अपने विचार भी प्रकट करते थे। तो ये विचार किस प्रकार के होते थे, ये जो यात्रा करने वाले अपने जो विचार होते थे, अच्छे विचार होते थे, उनको बताते थे और उनके विचार जानते भी थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी के विचार अगर अच्छे हैं तो बच्चों उसको अपनाने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई आदमी या कोई भी आकर आपको ये कहता है बच्चों आपको 2 से 4 घंटा पढ़ना है, तो बच्चों ये अच्छे विचार हैं, आप इसको अपनाओ अपनी ज़िंदगी में तो उससे फ़ायदा मिलेगा। तो यही काम क्या था कि ये यात्रा करने वाले जो लोग थे, ये एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी इनको मिला और ये जो अवसर थे इनसे इन लोगों को बच्चों फ़ायदा भी मिला। तो ये जो आपको मैंने बताया, नदियों का क्षेत्र बताया, इन नदियों के किनारे ही बहुत सी जो अपने सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही पनपी है। उसका एक कारण आप अच्छी तरह से जानते हो कि जल है, पानी है, बिना पानी के हम रह नहीं सकते, पानी जीवन का आधार है। इसलिए आज के इसमें हम इतना ही बताएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।